हेलो लर्नर्स। आज हमारे EMRS KVS NVS PGT हिस्ट्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का डे 10 है और हम अपने थर्ड यूनिट के लास्ट जो पॉइंट है उस पे हैं। इसका क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है, यायावर समाजों और राज्य निर्माण पर इतिहासकारों के विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने पिछले क्वेश्चंस की तरह ही पहले इंट्रोडक्शन का पोर्शन रखा है, उसके बाद बॉडी पॉइंट वाइज जैसे हमेशा तोड़ के लिखती हूँ वो लिखा है, उसके बाद मैंने कंक्लूजन का पार्ट लास्ट में रखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यायावर समाजों को लंबे समय तक असंगठित और राज्य विहीन माना गया, लेकिन मंगोल साम्राज्य के उदय ने इस धारणा को चुनौती दी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य के उत्कर्ष ने इतिहासकारों को यायावर समाजों और राज निर्माण पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। इतिहासकारों ने धीरे धीरे इन समाजों को गतिशील और संगठित मानना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने इस विषय पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। इतिहासकारों के विचार समय, स्रोतों और दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न रहे, जिसे निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है इतिहासकार इब्न खल्दून के अनुसार। ठीक है, इन्होंने बताया कि यायावर समाजों में सामूहिक एकता मजबूत होती है या होती थी, जो उन्हें शक्तिशाली बनाती। वे मानते थे कि यही एकता मंगोलों के राज निर्माण की नींव बनी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इतिहासकार ओवेन लैटिमोर के अनुसार। इन्होंने यायावर व स्थायी समाजों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया। उनके अनुसार मंगोल राज्य केवल आक्रमण का परिणाम नहीं था, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क से भी विकसित हुआ था। इसका थर्ड पॉइंट मैंने रखा है इतिहासकार रेने ग्रोसे का मत। ठीक है, ग्रोसे मंगोलों को विनाशकारी शक्ति मानते हैं। उनके अनुसार उनका राज्य निर्माण हिंसा और लूटपाट पर आधारित था, जिससे स्थायी सभ्यताओं को नुकसान हुआ। फिफ्थ पॉइंट, इसमें अन्य इतिहासकारों का मत है। अन्य इतिहासकार मंगोल साम्राज्य को संगठित प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित मानते थे, जिसमें यास कानून, डाक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता जैसे तत्व शामिल थे। यह दर्शाता है कि यायावर समाज भी प्रभावी राज्य की स्थापना कर सकते थे। अब हमारा कंक्लूजन का पोर्शन आ गया। इतिहासकारों के विविध विचारों से स्पष्ट है कि यायावर समाजों को केवल विनाशकारी मानना उचित नहीं है। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें लुटेरा बताते हैं, वहीं अन्य उनके संगठन, एकता और प्रशासनिक क्षमता को स्वीकार करते। अतः इतिहासकारों के मतों से स्पष्ट है कि मंगोल राज्य निर्माण को संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। आपको ये आंसर कैसा लगा, जरूर बताइएगा। एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।